बीच में मेरा स्वास्थ्य समस्या खराब होता है। इसमें हम बहुत तंगी हालत से आते हैं। पहले तो मेरा जो काम था, एक समूह में काम था, वो आधा सखी के पद पर काम करते थे, 12 गो समूह को देखभाल करते थे। और दूसरा जो मेरा काम था, वो घर पे करते थे और समय-समय पर हमको मजबूरी में बहुत सारा काम करना पड़ता था, जैसे कि मज़दूरी का काम हो गया, कटनी-रोपनी हो गया। और उसी बीच में एक पैसा समूह से आता था, एक पैसा प्लांट से आता था, जो कि हमारे हस्बैंड बच्चे जाकर के बाहरी में रहते थे, हमको बहुत तकलीफ होता था। और उसी बीच में जब मेरा स्वास्थ्य समस्या खराब होता है, तो जैसे कि थकान कमजोरी हो गया, आलस सुस्ती हो गया, ब्लड का कमी हो गया और कोई चीज खाने पीने से हमको शरीर में ब्लड नहीं बनाता था। और हमको हमेशा एकदम कमजोरी बहुत सारा प्रॉब्लम था, जो कि दीदिया लोग के आज अंदरूनी समस्या होता है। और वही बीमारी पूरे मेरे अंदर लग चुका था। ऐसा बात नहीं था कि इलाज नहीं होता था, इलाज हम कराते थे, लेकिन खाद पियत पर सही रहते थे, छोड़ देने के बाद वही हाल चाल हो जाता था। पूरा बीमारी और गरीबी के दलदल में हम फंस जाते हैं। पहले हमको रास्ता नहीं मालूम था। हम बच मेरा पढ़ाई लिखाई है कम, गरीब के लड़की है, लेकिन मेरा बचपन से सपना था कि अगर मेरा हमको कोई काम मिल जाता, ताकि हम किसी के पैर पर हम विकलांग बन के ना रहते, खुद से अपने आप से हम पैसा कमाने का मेरे अंदर बहुत जुनून था। और मेरे अंदर बहुत बड़ा बड़ा सपना था, लेकिन हमको रास्ता नहीं मिलता था। और उसी बीच में 2018 में हम जाते हैं मैके, मेरा 2 लड़का 1 लड़कियां है, तीनों लड़का लड़की के जन्म कर्म मेरा मैके में हुआ है। उसी बीच में जब हम वहाँ पर जाते हैं, तो हमारे हस्बैंड के कोई प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि जितना पैसा कमाते हैं, धीरे-धीरे करके सारा बीमारी में चला जाता है। एक मीटिंग होता है और हम सभी का गुरु बसंती दी का मीटिंग उस समय भवनाथपुर टाउनशिप में हो रहा था। और जब हमारे हस्बैंड को पता चलता है, तो मीटिंग सुनने के लिए जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे भाई-बहन लोग जो नए-नए हैं, शुरुआत में सभी कोई का लगता है कि हम फँस जाएँगे। लेकिन खुद से सोच सकते हैं दीदी कि आज अगर हमको डी एक्शन नहीं मिलता, तो हम जहाँ फसल थे वहीं फँस के रह जाते। हम ज़िंदगी को जी नहीं रहे थे, ज़िंदगी को किसी तरह से हम काट रहे थे। उसी बीच में जा कर के मीटिंग सुनते हैं बहुत लोग कि जब टिकट मिलता है तो पूरा टिकट से अकबका जाते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग इतना बच्चा को 5 साल हम लोग फीस दे दे करके पढ़ाते हैं दीदी, पढ़ाते हैं भैया लोग, लेकिन वहाँ आपका बच्चा के ₹5 रुपया का गारंटी है कि वहाँ मिल सकता है। लेकिन जिस दिन डी एक्शन मीटिंग में आप 30 रुपया 50 रुपया के टिकट कटा कटा करके अगर आप 5 साल बैठ जाइएगा, तो खूब गलत सलत काम कीजिएगा, खूब धीरे धीरे काम कीजिएगा, यहाँ से 1 लाख रुपया का गारंटी है। तो टिकट बहुत लोग लेने से अकबका जाते हैं, बिल्कुल नहीं अकबकाना चाहिए। टिकट इसलिए लगता है कि जहाँ मीटिंग होता है, उसको हॉल के खर्चा दिया जाता है। और कोई चीज अगर आप फ्री में सुनिएगा दीदी, तो उसका महत्व नहीं होता है। तो टिकट तो वहाँ बाहरी दुनिया में आप इतना पैसा लगा लगा के बच्चा के पढ़ाइएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन टिकट लगा लगा करके आप 3 से 5 साल अगर बढ़ जाइएगा, तो यहाँ लाख रुपया का गारंटी है। इसीलिए हर जगह टिकट लगाया जाता है। हमारे भी हस्बैंड शुरुआत का जब मीटिंग अटेंड करते हैं, तो पूरा 50 रुपया के टिकट कटा करके अब दीदी का मीटिंग चलता है और जमीन में बैठ करके डिसिप्लिन से पूरा एकदम 3 घंटा का मीटिंग सुनते हैं। और किसी का भी मीटिंग रहे, शुरू से अंतिम तक अगर मीटिंग सुन लीजिएगा, तो किसका बात से किसका जिंदगी बदल जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और उसी बीच में पूरा 3 घंटा का मीटिंग चलता है, सुनते हैं। सुनने समझने के बाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ जो दीदी बता रही थी कि मेरा घर है चौबे मझगवा कांटी के पास और भवनाथपुर टाउनशिप में रहती थी। और पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो दीदी हमारे जो गुरु है पढ़ल लिखल नहीं है। और उस समय दीदी का पोस्ट था डायमंड का। इनकम खुद से सोच सकते हैं भैया दीदी लोग कि आज पढ़ लिख करके लोग जा करके प्लांट में काम कर रहे हैं, पढ़ लिख करके लोग किसी का मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरु का उस समय इनकम आता था 35,000 रुपया। हम लोग के पास बीमारी तो है था, लेकिन जब पैसा के बारे में सुनते हैं तो दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। सोचते हैं कि जब अनपढ़ दीदी होके कर सकती है, तो यहाँ से हम लोग कुछ पढ़ल लिखल है, जब दीदी कर सकती है तो यहाँ से हम लोग का भी जिंदगी बदल सकता है। पूरा वहाँ से मीटिंग सुनते समझते हैं
इसके बाद आते हैं तो हमसे बताते हैं, क्योंकि पहला बार का मीटिंग हम नहीं अटेंड करने गए थे, और जब ये बताते हैं तो हमको एकदम लगता है ना कि हमको दीदी से कम मुलाकात हो जाता। जिस तरह से आज दीदी के जिंदगी बदल रहा है, दीदी के पास गरीबी बीमारी था, उसी तरह से गरीबी और बीमारी के दलदल में हम भी फंसे हुए हैं। जब यहाँ से दीदी का जिंदगी बदल सकता है तो मेरा भी बदलने का यहाँ गारंटी है। और बताते हैं, बताने के बाद, क्योंकि बहुत दीदी लोग, सभी कोई का, जो दीदी मायके में रहती है उसको बहुत तकलीफ होता है। हम वहाँ रहते थे तो हमको कोई मान सम्मान नहीं मिलता था, कोई इज्जत नहीं मिलता था। जितना लोग आते थे बहुत टॉर्चर देते थे। उन लोग का नाम था कि जब देखते हैं तो यहीं पर रहती है। और उसी बीच में जब डीएस से मुलाकात होता है, हमसे बताते हैं, तो आज लेके मीटिंग सुनते हैं, कल आ जाते हैं अपना घर पे। और जब आते हैं 2018 में तो हमको मिला था, लेकिन कहा जाता है कि बिना भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। हमको मिला था 2018 में। उस समय ना तो हम प्रोडक्ट को लेते हैं, ना हम कार्ड बनवाते हैं, ना बिजनेस को शुरुआत करते हैं। और आते साल वहाँ सुनते हैं तो पूरा 100% चार्ज होके आते हैं। हमको सलाह देते हैं कि नहीं, खाइए प्रोडक्ट, अभी बहुत अच्छा बिजनेस है। जब अनपढ़ दीदी होके कर सकती है तो आप तो थोड़ा बहुत पढ़ल लिखल है, यहाँ से हर कुछ हो सकता है। वहाँ सलाह देते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि पहले रास्ता नहीं था, लेकिन अब रास्ता मिला है, तो इसको हम बहुत अच्छा से करेंगे। जिस तरह से हमारे गुरु बताएंगे उस तरह से हम काम को करेंगे। वहाँ सलाह देते हैं, घर पे आने के बाद बहुत सारा डिस्टर्ब होने लगता है। बोलते हैं कि नहीं, चाय पानी पीने से बीमारी कहीं नहीं सही होता है। आप कम पढ़ल लिखल है, कहाँ अगर किसी को दे दीजिएगा, कोई आदमी खा करके मर जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। से रहने दीजिए, ये प्रोडक्ट को मत आप इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा बात की अनपढ़ को हम डॉक्टर नहीं होते हैं। और इसको आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। हम बाहरी में रहते हैं, पैसा आता है। आप समूह के काम कीजिए, घर को देखते हुए जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से कीजिए। और ठीक उसी तरह से मेरे जीवन में भी होता है ना। तो 2018 में हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं ना, बिजनेस को शुरुआत करते हैं। 2 साल हम चुपचाप लगा देते हैं। नतीजा क्या होता है कि मेरा स्वास्थ्य समस्या और बढ़ते जाता है। फिर 2020 में बहुत जबरदस्त तरह से लॉकडाउन लगल था। उसी समय फिर हमको अचानक याद आता है कि नहीं, कि मीटिंग सुनने गए थे तो जरूर नंबर को लेकर के आए होंगे। 500 रुपया कमाते थे, जब वो 5,000 के नाम धरती है तो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है। और वहाँ से जब बात विचार होता है दीदी से, तो दीदी हमको सलाह देती है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। और प्रोडक्ट लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। बहुत दीदी लोग मीटिंग सुनती है और सुन करके चुपचाप लगा देती है, लेकिन खुद से सोच सकती है दीदी कि जिसके अंदर पैसा कमाने का जुनून रहेगा, जिसके अंदर भविष्य बदलने का जुनून रहेगा, आप अगर मेहनत कीजिएगा तो आपके लिए कहीं न कहीं भगवान रखे होंगे। कोई काम से हार नहीं मानना चाहिए। कहा जाता है कि मान लिए तो हार, हम ठान लिए तो हर महिला का जीत होता है। इसमें हम हार के नहीं आए थे, इसमें हम ठान करके आए थे कि जो जिंदगी मेरा है वो जिंदगी अपना बाल बच्चा को नहीं देना चाहते हैं। जो जिंदगी मेरा है वो अपने हस्बैंड को नहीं देना चाहते हैं। आज अगर हम डिसीजन ले लेंगे तो सब, जिस तरह से जिसके यहाँ नौकरी सर्विस रहता है, जिसके यहाँ पैसा रहता है, सभी का बेटा, सभी का हस्बैंड घर पे रहते हैं, उस तरह से यहाँ से अगर हम मेहनत कर देंगे, सिस्टम को बना देंगे, उस जिस तरह से उन लोग का बाल बच्चा रहते हैं, जिस तरह से उन लोग का हस्बैंड रहते हैं, उस तरह से मेरा भी हस्बैंड और मेरा भी बेटा मालिक की तरह रहेंगे। डिसीजन लेकर के खड़ा हुआ। हम 10 साल से इलाज करा रहे थे, वहाँ से हमको रिजल्ट नहीं मिला था। और 2 महीना में हमको इतना अच्छा प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला कि जो मेरे यहाँ डॉक्टर महीना में 2 बार 3 बार आते थे, आना जाना बंद होता है तो गांव घर वाला पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आप क्या चीज इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छा चीज है। पहले आपके यहाँ डॉक्टर आते थे, अब नहीं आते हैं। हम बोलते हैं कि जो दीदी हमको बताई थी वही वाला हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग की भी जरूरी होगा, तभी तो अपने पास नहीं रखे हैं, लेकिन आप लोग का जरूरी होगा तो हम दीदी से फोन करेंगे, आप लोग के मंगा देंगे। सही चीज है, इस्तेमाल कीजिए। सभी कोई का खाना पीना जरूरी को किसी तरह से व्यवस्था करते हैं। करने के बाद हम सुमित भैया यहाँ भेजा देते हैं। और जब पैसा जाता है तो उस समय तुरंत ना प्रोडक्ट मिलता था। पैसा भेजाते हैं, हफ्ता दिन के अंदर मेरा प्रोडक्ट आता है। और जो प्रोडक्ट आता है तो हफ्ता में हम प्रोडक्ट, तो जैसे जैसे हमको दीदी बताती है उस तरह से हम करते हैं। लेकिन हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताइए कि इतना तो हम प्रोडक्ट मंगा लिए, जैसे हमको दीदी बताए उस तरह से हम किए, लेकिन
हम इसको किसको जाएंगे देने? हमारी बात कौन सुनेंगे? दीदी से जब बात होता है तो दीदी समझाती है कि नहीं दीदी, एक अपने यहाँ आप सेंटर खोलिए, हफ्ता में एक बार हम मीटिंग आन के देंगे और जो समय बचेगा माई बेटा बताने का काम कीजिए। आज सोचिए ना, तो आज बनल बनावल सिस्टम है, लेकिन जितना अच्छा आज सिस्टम है उतना अच्छा पहले सिस्टम नहीं था। क्योंकि हम लोग बिजनेस को शुरुआत किए थे यहाँ बसंती दी के स्टॉक पॉइंट से आनते थे। जब धीरे धीरे टीम बड़ा होने लगा, रोशन भैया के गांव से आता था, औरंगाबाद उन डेयरी से प्रोडक्ट आता था, लेकिन आज इतना अच्छा सिस्टम है कि आज दरे दर इसका स्टॉक पॉइंट हो गया और वहाँ से प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं और एक मीटिंग हम अपने यहाँ कराने लगते हैं। और मेरा अभी अच्छा घर नहीं है क्योंकि अभी हम घर को नहीं बनाने पाए हैं और पहला मीटिंग हम दूसरे के घर से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर दीदी आती है, गांव घरोला के जाते थे बताने, बहुत लोग कहते थे कि आएंगे, बहुत लोग बोलते थे कि आप जाइए हम आ रहे हैं। बहुत सारा बात सुनने के लिए मिलता था, बहुत सारा तकलीफ भी होता था और उसी बीच में कभी कभी 10 गो, कभी 5 गो, कभी 15 गो, धीरे 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 जब एकरा बारे में जानकारी होने लगा, हफ्ते हफ्ता मीटिंग होने लगा, तो धीरे धीरे मेरा टीम बनने लगा। प्रोडक्ट ले लेके आदमी लोग इस्तेमाल करने लगे और जब इस्तेमाल करने लगे, एक दिन आती थी दीदी सपोर्ट करती थी, हमको बहुत सारा सहयोग मिला है। जिस तरह से माँ पिताजी सपोर्ट करते हैं उस तरह से हमको गुरु सपोर्ट किए हैं, हमको हर पल सपोर्ट किए हैं। आज भी गुरु से हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और जो आदमी भाग्यशाली होगा वही आदमी रोशन भैया बसंती दी के टीम से आते हैं। तो हम लोग बहुत खुश नसीब है, हम लोग भाग्यशाली है, इसलिए रोशन भैया बसंती दी के टीम से है। और जब दीदी आती थी, प्रोडक्ट मेरा निकलना शुरू होता है और गांव में जब हम बताना स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग जम के मजाक उड़ाते हैं। आज बहुत दीदी लोग आती है, कोट फ्री कराती है, जब बिजनेस को शुरू करती है थोड़ा सा तकलीफ आता है तो एकदम निराश हो जाती है। लेकिन खुद से सोचिए दीदी कि जब आपको कोई दीदी बताने आया था, जब आप ना एक बार में समझी थी, तो आप किसी को समझाइएगा तो एक बार में कोई नहीं समझता है, थोड़ा सा समय लगता है। आराम मिला था, आप 2020 में समझी थी, ठीक उसी तरह से आपके साथ भी होगा। आप अभी शुरुआत कर रही है तो हो सकता है कि एक आध साल लगेगा कि ना लगेगा। आप धैर्य बना के रहिए, विश्वास बना के रहिए। आज आने वाला समय में आप फ्री में बता रहे हैं तो आपका कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक दिन के समय अगर आएगा कि आपका बात सुनने के लिए लोग टिकट कटा करके बैठेंगे। अपना खानदान से आप ज्यादा पैसा कमाइएगा और एक दिन आपके पास सपनों का कार होगा। और उतना बताते थे तो हमको एकदम लगता था कि जिस तरह से आगे आगे हमारा गुरु का हो रहा है तो पीछे से तो मेरा भी होने होगा, ये तय है। और सपना को हम लेकर के काम करना स्टार्ट किए जिस तरह से हमारे गुरु बताए। और वहाँ हम जाते थे फील्ड में, हम 100 गो नंबर, 100 गो, 120 गो, हम छोटा छोटा पाना फाड़ फाड़ के अपना नंबर को हम लिख करके रखते थे। अब प्रोडक्ट उन लोग लेते थे तब वो नहीं लेते थे, तब वो बोलते थे कि दीदी जिस दिन आपको जरूरत होगा, जिस दिन आपको आवश्यकता होगा उसी दिन प्रोडक्ट लीजिएगा, लेकिन नंबरवा को रख लीजिएगा। बहुत गांव भर में हम नंबर जब बांटते हैं और एक बारे में धीरे धीरे जानकारी होता है, लोगों को समस्या बढ़ता है, तो फोन करने लगते हैं। आज जितना गुरु हमारे बताए थे आज के समय में बता दे कि हम प्रोडक्ट नहीं पुराने पाते हैं। आज हमारे टीम में लीलम दीदी की स्टॉक पॉइंट है, आज वहाँ प्रोडक्ट आता है तुरंत खत्म हो जाता है। सनावल छत्तीसगढ़ में स्टॉक पॉइंट है, वहाँ पर भी लोग दो जहाँ स्टॉक पॉइंट है, लेकिन अभी प्रोडक्ट उतना अच्छा से नहीं पूरने पाता है, अभी भी सारा तकलीफ होता है। कुछ हमारे टीम मेराल से स्टॉक पॉइंट से प्रोडक्ट कटवाते हैं। तो खुद से सोच सकते हैं भाई बहन लोग की शुरुआत में हर इंसान का दिक्कत होता है। अब जब अच्छा काम कीजिएगा तो बहुत सारा तकलीफ होता है, क्योंकि सही चीज का उपयोग बहुत धीरे धीरे होता है, गलत चीज का उपयोग बहुत तेजी से फैलता है। तो डी एक्शन बिजनेस है, हम लोग का एक बिजनेस के तरह है, इसका उपयोग बहुत धीरे धीरे होता है। और जब धीरे धीरे होता है तो यहाँ से हर भाई बहन लोग का जिंदगी बदल के ही रहता है। बस आपको रास्ते पर चलने का जरूरत है, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिस तरह से गुरु बता रहे हैं उस तरह से काम को कीजिएगा तो दुनिया के कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है आपको अमीर बनने से। और धीरे धीरे हमसे इतना फोन आने लगा प्रोडक्ट खातिर ला कि हम प्रोडक्ट आता था औरंगाबाद ओनसन डिग्री से, यहाँ से प्रोडक्ट सुमित भैया यहाँ से प्रोडक्ट आता था। जब धीरे धीरे टीम बड़ा होने लगा, यहाँ से प्रोडक्ट नहीं पूरने पाया
तो औरंगाबाद ओनसोनडिहरी से प्रोडक्ट आता था। इतना दूर से हम लोग प्रोडक्ट को आन करके अपना बिजनेस को हम लोग शुरू किए हैं, लेकिन आज तो यहाँ बहुत अच्छा रास्ता है। आज बिल्लमगंज में मीटिंग सुनिए, दरे स्टॉक पॉइंट है, मीटिंग सुन के तुरंत प्रोडक्ट कटवा के आप ले सकती है। आज सनावल में इसका सेंटर चलता है, वहाँ मीटिंग सुनिए, सनावल में इसका स्टॉक पॉइंट है, वहाँ मीटिंग सुनिए, तुरंत प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन पहले तुरंत नहीं प्रोडक्ट मिलता था, प्रोडक्ट आने में हफ्ता दिन 10 दिन समय लग जाता था, नहीं आता है। जब हम प्रोडक्ट को लेके इस्तेमाल करते हैं तो मेरा पहला बार का बोनस 135 रुपये आता है। और जब 135 रुपये आता है तो हम नहीं पूछते हैं सुमित भैया से, क्योंकि हम इसमें बिजनेस करने के लिए आए थे। मेरा सोच था बिजनेस का, मजदूरी का नहीं। जो आदमी मजदूरी दिन भर मजदूरी किसी का करता है, शाम को उसको पैसा मिल जाता है, वो तुरंत के बारे में सोचते हैं कि अभी हम काम कर रहे हैं तो हमको शाम के कितना मिलेगा। लेकिन डीएक्शन बिजनेस में यहाँ बिजनेस की तरह किया जाता है और यहाँ समय लगता है, क्योंकि सिस्टम बनाने में समय लगता है। तो हम नहीं पैसा के बारे में पूछते हैं, लेकिन 10 तारीख आता है तो सुमित भैया बताते हैं कि दीदी आपको इस्तेमाल की थी तो 137 रुपये आया था। तो 137 रुपये हम गले से लगा लेते हैं, लेकिन घर के फैमिली लोग सुनते हैं तो इन लोग बोलते हैं कि 137 रुपये से क्या होने वाला है। फिर हम बोलते हैं कि डॉक्टर के पास इतना इलाज कराए, नहीं पैसा आया, और यहाँ 137 रुपये आया, एक दिन 37 लाख में भी बदल जाएगा। क्योंकि डीएक्शन में कद्दू लगाने का काम नहीं होता है, डीएक्शन में आम लगाने का काम होता है। और जो जो आम लगा के इस दुनिया से चले जाते हैं, उसका जो बचता है उसका बेटा बेटी नाती उसका सभी को इस्तेमाल करता है, और जो आम बचता है वो मार्केट में बिकता है। तो ठीक उसी तरह से जो डीएक्शन बिजनेस है, यहाँ आम लगाने का काम होता है, और इसको देखभाल करने में, इसको पालने पोसने में पूरा 5 साल का समय लगता है। और जब सिस्टम बन के तैयार होता है, ये नहीं है कि 5 साल के बाद पैसा आएगा। आप काम करते जाइएगा, पैसा आते जाएगा, सिस्टम बनाइएगा, पैसा आएगा, जैसन सिस्टम वैसन पैसा। लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में हर आदमी का बहुत सारा दिक्कत होता है, शुरुआत में बहुत मेहनत करना पड़ता है। किसी को लाइए तो सच्चाई से लाइए कि डीएक्शन में यहाँ बैठ के नहीं पैसा कमाया जाता है। डीएक्शन में यहाँ मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत गधा की तरह नहीं किया जाता है, मेहनत सिस्टम से किया जाता है। आप खाली अगर मेहनत खाली कीजिएगा, सिस्टम को नहीं पालन कीजिएगा, तो यहाँ डीएक्शन में भी आन करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेहनत और सिस्टम, मेहनत और सिस्टम दोनों चीज का पालन करना पड़ेगा। और डीएक्शन में नाम लिखवाने से कुछ नहीं होता है, डीएक्शन में काम करने से होता है बहुत। आज के समय में डीएक्शन बिजनेस में जिसके अंदर भाई बहन कह करके भाई बहन निभाने का क्षमता है, उसका यहाँ डीएक्शन बिजनेस में स्वागत है। और जिसका भाई बहन कह के निभाने का क्षमता नहीं है, डीएक्शन में भी आन करके आप कुछ नहीं कर सकती है। आप जहाँ है वहीं पर रह जाइएगा। बहुत लोग डीएक्शन बिजनेस में आप आए हैं दीदी, आप काम को कर रही है तो आप मन तन से कीजिए, जिस तरह से गुरु बता रहे हैं उस तरह से कीजिए। कितना लोग तो होते हैं कि जो प्रोडक्ट खा पी लेते हैं, 1-2 महीना काम करते हैं, 4 महीना सो जाते हैं, और 4 महीना सो करके फिर दोबारा डीएक्शन में आते हैं। डीएक्शन ऐसा बिजनेस है दीदी कि आप जान के भी नहीं छोड़ सकते हैं, और आपको करने में भलाई है, छोड़ने में भलाई नहीं है। क्योंकि अगर एक गांव में कोई दीदी सफल हो जाएगी और कोई आदमी नहीं सफल होंगे, तो आपका खुद से बाल बच्चा खाने के लिए आपको आफत करके धर देंगे। आपसे बाल बच्चा सवाल करेगा कि खुद से सोच सकती है मम्मी कि आप भी डीएक्शन बिजनेस कर रही थी और ये दीदी भी डीएक्शन बिजनेस कर रही थी, इनके पास सब कुछ हो गया, आपके पास क्यों नहीं हुआ। आप उस समय अपना बच्चा को जवाब नहीं दे सकती है। दुनिया वाले के आप जवाब दे सकती है, लेकिन आप अपना बच्चा को जवाब नहीं दे सकती है। तो जितने भी भाई बहन लोग डीएक्शन बिजनेस को कर रहे हैं, पूरा मन लगा के कीजिए, जिस तरह से गुरु बता रहे हैं, गुरु के बताया हुआ रास्ता पर चलिएगा। यहाँ से हर आदमी का जिंदगी, यहाँ से हर आदमी का भविष्य बन सकता है, यहाँ से हर आदमी का जिंदगी बदल सकता है। 137 रुपये आता है, उसको हम दिल से लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि 137 रुपये है, तो जिस तरह से हम अभी तो काम नहीं किए हैं, प्रोडक्ट को खाए पिए हैं, खाने पीने से जब इतना आ सकता है तो इसमें हम सिस्टम बनाएंगे तो पैसा है। और धीरे धीरे और काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर दीदी से बात होता है कि दीदी ये बताइए 137 रुपये है तो पैसा बढ़ेगा कैसे। दीदी हमको बताती है कि जिस तरह से आप इस्तेमाल किए दीदी, उस तरह से और दीदी को बता करके लाइए, उन लोग भी इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस करेंगे, सिस्टम बनेगा।
यहाँ पैसा यहाँ आता है, हर महीना पैसा आता है। आप बस जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से काम कीजिए और उसी तरह से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरा महीना 1475 होता है और जो 500 रुपया कमाने वाली महिला 1475 रुपया आएगा तो किसी को काम करने में मन लगेगा कि ना लगेगा। लेकिन घर के लोग नहीं मानते थे। इन लोग का साफ कहना था कि नहीं, इन लोग जाते हैं प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अब प्रोडक्ट से पैसा आता है तो बोलते हैं कि पैसा आता है। लेकिन डीएक्शन में हर महीना पैसा आता है। और जब धीरे धीरे हम बिजनेस को करना स्टार्ट किए, जैसे हमको बताते थे उस तरह से करते थे। और आज बहुत लोग कि स्टार बनने में साल भर समय लग जाता है, 6 महीना समय लग जाता है। लेकिन हम स्टार जो बने थे 2 महीना 2 दिन में बने थे। और वहां से महीने महीना मेरा बोनस बढ़ के आता था, घट के नहीं आता था। और हमसे बसंती थी वादा करके लाई थी कि आ, आपको 500 जो रुपया कमाती है 5 महीना मेरा, आप बात मान जाइएगा दीदी, 5,000 में बदलवा देंगे। लेकिन हमको पैसा कमाने का इतना भूख था, इतना जुनून था और मेरे अंदर जो सपना था, हम सोचते थे कि फर्स्ट हम पैसा कमाएंगे तो यहाँ से जिस तरह से हर दीदी लोग का सपना पूरा हो रहा है उस तरह से मेरा भी सपना पूरा होगा। और 5 महीना हम इतना अच्छा काम करते हैं कि 5,000 दीदी कह के लाई थी, लेकिन 9,000 रुपया का हम बोनस पार किए थे। और धीरे धीरे हम काम करना स्टार्ट करते हैं, सिस्टम मेरा अच्छा बनने लगता है, टीम बनने लगता है। और आज हमारे टीम बहुत अच्छे हैं, टीम को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उसी बीच में जब बिजनेस मेरा बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर आप डीएक्शन बिजनेस में आइएगा दीदी, पहले समस्या और कुछ था और जब आप अच्छा काम कीजिएगा डीएक्शन बिजनेस में आप आइएगा तो बहुत बड़ा बड़ा समस्या भी लेके खड़ा हो जाता है। और समस्या उसी आदमी को आता है जिसके अंदर बड़ा सपना रहता है। अगर आपको बड़ा सपना है दीदी तो आपको बड़ा समस्या से सामना करना पड़ेगा। और जब रूबी हम बनते हैं तो बहुत अच्छा रूबी बनते हैं। डायरेक्ट मेरा खाता में 25,000 पैसा आता है। और जब 25,000 पैसा आता है, आने जाने के लिए बहुत सारा दिक्कत होता था। तो फिर घर पे हमको दीदी बताती है कि नहीं दीदी, अब एक बाइक लेने का जरूरत है। आप किस तरह से अपना टीम को सपोर्ट कीजिएगा, किस तरह से जाकर के मीटिंग दीजिएगा। आप एक बाइक ले लीजिए, आने जाने में आपको बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस के हथियार रहना चाहिए। फिर घर पे सलाह करते हैं और बिल्डरगंज एजेंसी में जाते हैं। जाने के बाद हम वहां से न्यू बाइक लेते हैं। इधर उधर बहुत घूरते हैं, घूरने के बाद मेरा सपना था, क्योंकि डीएक्शन वाला के पास इतना गाड़ी चलता है कि डीएक्शन के ओला के पास रोज गाड़ी फील्ड में जाता है, गाड़ी यहाँ रहता नहीं है। नया गाड़ी तो चलते चलते कबाड़ी हो जाता है, तो पुराना गाड़ी डीएक्शन वाला के पास नहीं दिखता है, क्योंकि गाड़ी उसका स्टार्ट रहता है तो स्टार्टे रहता है। पुराना गाड़ी हमको लेने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। हम कहते हैं कि लेंगे तो हम न्यू बाइक लेंगे और नहीं तो हम लेबे ना करेंगे। और जाते हैं एजेंसी में न्यू बाइक लेते हैं और एजेंसी में जाते हैं, हम जा करके न्यू बाइक लेते हैं। और बाइक लेते हैं तो थोड़ा सा बिजनेस की और रफ्तार बढ़ जाता है। और जैसी रफ्तार बढ़ जाता है वैसी समस्या भी एकदम मेरे मेरे घर में एकदम बहुत बड़ा का समस्या घुस जाता है। घर ही से पहले जब जैसे पैसा मेरा बोनस बढ़ता है वैसे विरोध भी होना चालू होता है। और न्यू बाइक लेते हैं और मेरा बेटा का पैर टूट जाता है। जूड़ू खाड़ी स्कूल के पास जाते समय कुछ नहीं होता है, लड़कियां का परीक्षा था और छोड़ के जाते समय नहीं कुछ होता है, आते समय गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। और जब पैर टूटता है तो उस दिन आप खुद से सोच सकते हैं कि हमको तकलीफ कितना हुआ होगा। और वहाँ से कोई दूसरे कोई फोन करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ से हम लोग जाते हैं, दूसरे यहाँ से बाइक मांगते हैं और अपना बेटा को लेकर के बिल्डमगंज हॉस्पिटल में जाते हैं। उस दिन हमारे गुरु का मीटिंग था, आनंद भैया के सेंटर पर गोईठा गांव में मीटिंग था। लेकिन जब बसंती दी सुनती है तो वहाँ के मीटिंग कैंसिल करके, और जब हमको मेरा बेटा का समस्या होता है उस दिन हमको इतना अपमान होता है, इतना हम रोते हैं। हम सोचते हैं कि जिसको हम लेकर के फील्ड में जा रहे थे, मेरा बेटा का पैर टूट गया, अब मेरा बिजनेस किस तरह से होगा। लेकिन उस दिन तारावती जानती है, तारावती को मैं धन्यवाद करती हूँ। वो सुनती है तो वो भी दौड़ ला जाती है, बोलती है कि नहीं कुछ नहीं होगा। और हम जाते हैं, तारावती जाते हैं यहाँ बिल्डमगंज हॉस्पिटल में, और हमारे गुरु सुमित भैया बसंती दी आ जाती है, उनको नमन और प्रणाम करती हूँ।
जब वहाँ आती है तो हमको देखती है तो बहुत समझाती है, और जब दीदी को देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और इतना पूरा हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत फैमिली जो है, हम लोग लमहर फैमिली है, लेकिन दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। अब जब डीएक्शन बिजनेस करना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत गांव घर वाला, आपका आस पड़ोस वाला लोग जलते भी है। उस दिन मेरा बच्चा उतना तकलीफ में था, लेकिन घर के फैमिली कोई लोग नहीं जाते हैं। और हमारे गुरु जब जाती है और वहाँ बहुत अच्छा से इलाज होता है, और इलाज होता है, प्लास्टर होता है, और वहाँ से अपने खाने के लिए दीदी अपने हाथों से लेकर के आती है और यहाँ आती है। तो अपना हम मेरा बच्चा को जिस तरह से मेरा बच्चा है उस तरह से मेरा बच्चा जैसा अपना बच्चा तरह हमारे गुरु भी मानती है, आज भी मानती है। आज हमारे गुरु का देन है कि आज बच्चा मेरा संभाल करके है। बहुत बीच बीच में डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो इसमें संभालने के लिए बहुत बड़ा योगदान है रोशन भैया, बसंती जी, सुमित भैया के ही, हम सिस्टम नहीं तोड़ते हैं। उसी दिन जिस दिन मेरा बेटा का पैर टूटल था, इलाज हुआ था, उसी दिन सुमित भैया को हम पैसा दे करके भेजाते हैं पैसे सब पीवी करने के लिए। और उसी दिन मेरा एडवांस पीवी भी हो जाता है। और आज भी हम एडवांस पीवी का पूजा करते हैं। सोते हैं तब वो डिएक्शन, उठते हैं तब वो डिएक्शन, हर पल रंगे रंग मेरा शरीर में बसा हुआ है। सिर्फ डिएक्शन के सिवाय मेरे शरीर में कोई चीज नहीं है। हम जितना दिन हम जिएंगे उतना दिन डिएक्शन करेंगे और डिएक्शन के गुण गाएंगे। और डिएक्शन बिजनेस मेरे रंगो रंग में बसा हुआ है, का मौका नहीं मिलता। आज हम किसी के खेत में रहते, किसी के मजदूरी करते हुए मिलते हैं, किसी का हम नौकर वाला काम करते हैं, मालिक बन के बिजनेस नहीं कर सकते थे। और उसी बीच में जब धीरे धीरे समस्या आया और उधर इलाज हुआ, एडवांस पीवी भी हम कराया, और घर पर बैठ करके हम लोग बिजनेस करते हैं, बात विचार होता है। और जब 10 तारीख आता है तब बोनस घट के नहीं आता है, मेरा बोनस बढ़ के आता है। और जिस दिन अब बोनस बढ़ के आता है उस दिन हम डीएक्शन का पावर और अच्छा से समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा प्लांट में जाता, मेरा बेटा का अगर पैर हाथ टूट जाता, कुछ हो जाता, तो वहाँ से 1 रुपया नहीं आता पैसा। लेकिन आज 10 तारीख है और 10 तारीख बोनस मेरा बढ़ करके आता है, और अच्छा से बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। आज तो बीच बीच में मेरा बेटा कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाता है, लेकिन उस समय इसको पैसा कमाने का, गरीबी का इतना जुनून था कि पैर टूटने में नहीं मानता था। बिल्डमगंज सेंटर हम लोग के चलता था, वो इसी बाइक पर बैठता था, वो इसी चला जाता था। कब हम अपना हस्बैंड को लेके फील्ड में जाते थे मीटिंग देने, कभी अपना हम लड़का को लेकर के जाते थे मीटिंग देने। और बहुत बीच बीच में बहुत सारा तकलीफ हुआ, बहुत लोग ताना भी मारते थे, लेकिन कहा जाता है कि आदमी के कोई नहीं मजाक उड़ाता है, उसका गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। और जिसके यहाँ से हम लोग मीटिंग स्टार्ट किए थे, महीना दिन मीटिंग चलता है, उसके यहाँ से हम लोग के निकाल भी दिया जाता है। लेकिन हमारे गुरु शपथ लेके काम हमसे करा रही थी कि यही घर में डीएक्शन बिजनेस करेंगे, और आज जो उन लोग हैं आपके नीचे झुक करके रहेंगे। आपका फ्रंट में ज्वाइनिंग होगा, आज आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा काम कर दीजिए कि आपको मान सम्मान भी मिलने वाले हैं। आज जैसे जैसे हमारे गुरु बताए थे, आज हकीकत मेरे साथ हो चुका है। और यहाँ से पहला सपना हमको पूरा होता है कि जो डीएक्शन के पैसा से हम न्यू बाइक लेते हैं। और जब बाइक लेते हैं तो मेरा बेटा सपोर्ट शुरुआते से सपोर्ट करता था, लेकिन इसका सपना था कि मम्मी बाइक ले दीजिएगा तो और अच्छा से सपोर्ट करेंगे। हम बोलते थे कि आप जौन बाइक पर हाथ धर दीजिएगा वही बाइक हम आपको ले करके देंगे, बस आप हमको सहयोग कीजिए। क्योंकि हम उतना पढ़ा लिखा नहीं है, हमको ज्वाइनिंग करने ये पीवी उवी काटना, पीवी जोड़ना, अब ऐसे पीवी उवी हम देख लेते हैं, लेकिन इस सब के बारे में हमको नॉलेज नहीं था। और हम ये जो जो काम हमको बताई थी दीदी, जिस तरह से बसंती दी करती है उस तरह से हम भी करते हैं। सुमित भैया बसंती दी के सहयोग करते हैं तो मेरा भी बेटा सहयोग करता है। और आज एगो के डिसीजन लेने से शुरुआत कीजिएगा तो बहुत सारा विरोध होता है, लेकिन जैसे आप काम करना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे करके सभी कोई सपोर्ट करेंगे। आप जब बिजनेस को शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपका गांव समाज वाला आपसे बात करना ना पसंद करेंगे, आपसे गोतिया पट्टीदार बात करना ना पसंद करेंगे, हो सकता है आपका हित नात भी छोड़ देंगे। छोड़ने दीजिए, आप धैर्य बना के काम कीजिए, विश्वास के साथ काम कीजिए। पैसा है तो दुनिया जहाना है, पैसा नहीं है तो आज के समय में कोई आपको पहचानने वाला नहीं है। पैसा कमाना बहुत आज के समय में जरूरी है। पहले एक आदमी पैसा कमाते थे, 10 गो बैठ के खाते थे, लेकिन आज वैसा समय आ गया कि आज सभी कोई के कमाने का जरूरत है। आज जिसके घर में 1 लाख रुपया नहीं है
उसको घर घर खर्चा चलाने में हालत एकदम खराब है। आज के समय में गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी से तीनों आदमी तंग है। पहले जितना आदमी का मजदूरी मिलता था, आदमी के जगह पर आज मशीन द्वारा सब काम हो रहा है। मशीन आज इतना हो गया कि आज आदमी जहाँ मजदूरी करते थे, वहाँ भी मजदूरी घटना शुरू हो गया। और उसी बीच में पहला सपना पूरा करते हैं कि जो हम न्यू बाइक लेते हैं, और दूसरा सपना मेरा पूरा होता है। आज बहुत दीदी लोग बिजनेस करती है तो बोलती है कि हमारे हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बेटा नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप बेटा को सपना दिखा करके लाए हैं दीदी, तो आप सपना नहीं पूरा कीजिएगा तो आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप अपना हस्बैंड के बोनस को पार कर दीजिए, देखिए कि आपको कितना अच्छा सपोर्ट मिलने लगेगा। आप कमाती है 2000, हस्बैंड कमाते हैं 10,000, तो आप आसरा में ना बैठिए कि हमको सपोर्ट मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो बोनस को पार करना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह से हम भी करते हैं। और दूसरा सपना, हम भी बिजनेस को पहले स्टार्ट किए थे। हम भी छोटा मोबाइल से बिजनेस को स्टार्ट किए थे, जो कि मेरा बेटा के पास एक मोबाइल था, 5,000 के प्लांट में काम करने गया था लेकर के आया था। 14 साल की उम्र में 2 साल प्लांट में काम करता है, 16 साल की उम्र में डीएक्शन बिजनेस से मुलाकात होता है और गुरु से मुलाकात होता है। और उसी बीच में दूसरा सपना मेरा पूरा होता है कि जो 13,500 के एक मोबाइल लेते हैं, हमको चलाने भी नहीं आता था, मोबाइल मेरा भुला जाता है। और अभी लिए हैं 13,500 का मोबाइल, जो कि मेरे पास है। डीएक्शन में हम नहीं आए थे तो मेरे पास कोई चीज नहीं था, लेकिन आज धान हो डीएक्शन कि मेरे पास जितना भी घर का जरूरत का सामान होता है, आज मेरे पास सब कुछ है। आज डीएक्शन के पैसा से लगभग में लाख रुपया से कम का मोबाइल नहीं होगा। 3,000 रुपया तो रिचार्ज में चल जाता है। आज डीएक्शन के पैसा से 40,000 के लैपटॉप है, डीएक्शन के पैसा से 60,000 की इन्वर्टर बैटरी है। आज कहा जाए तो लगभग में डीएक्शन का पैसा से 5 लाख से ऊपर का सामान होगा, मेरा घरे का जरूरत वाला सामान। और डीएक्शन के पैसा से एक बाइक हम मेरे पास नहीं है। मेरे यहाँ 2 चक्का के 2 गाड़ी है और 4 चक्का की एक गाड़ी लिए हैं कि जो 2024 लास्ट महीना में लिए है। इस सारा इसमें सपना पूरा कराने में बहुत बड़ा योगदान है हमारे गुरु का। और 6 दिसंबर को हम लेते हैं टाटा नेक्सॉन 10 लाख का कार। खुद से सोच सकती है दीदी कि 500 रुपया कमाने वाली महिला, गांव देहात की महिला, अगर डीएक्शन बिजनेस हमको नहीं मिलता, ये सब कुछ लेने का मेरे पास औकात था, कभी हम जिन सपना में नहीं भी सोच सकते थे कि मेरे पास इतना कुछ होगा। लेकिन जो दीदी लोग डीएक्शन कर रही है, पूरा मन लगा के कीजिए, क्योंकि आप बिजनेस को कर रही है दीदी। अभी आपका गरीबी हालात है, जिस तरह से आप पैदल फील्ड में जाती है, हमको देख के बहुत महसूस होता है। हम भी पैदल स्टार्ट किए थे तो हमारे गुरु हमारे बारे में बहुत सोचती थी, और हमारे टीम पैदले जाते हैं तो हमको भी बहुत महसूस होता है। आज हम कार से चलते हैं, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हमको खुशी नहीं एहसास होता है। जिस दिन इतना सारा चीज मेरे पास है, उस दिन सारा चीज अब मेरे टीम के पास हो जाएगा, हमसे ज्यादा मेरे टीम कमाएंगे, उस दिन हमको खुशी का एहसास होगा। आज ऐसा बात नहीं है कि हम भर कमाते हैं, आज हमारे टीम में 100 रुपया से लेके 1 लाख रुपया तक महिला लोग कमाते हैं। आज खुद के सभी कोई कमाते हैं, लेकिन खुद से सोच सकते हैं भाई बहन लोग कि जो समूह में 500 रुपया हम कमा रहे थे, 500 रुपया किसी को हम कमा रहे थे, आज इतना अच्छा पहचान हमको कौन दिया? और डी एक्शन बिजनेस दिया। महिला लोग की कहाँ तक पहचान रहता है, मैके से ससुरा और ससुरा से मैके। सोचिए तो देश विदेश की यात्रा वहीं तक रहता है। आप मैके में रहिए पिताजी के नाम से पहचान होता है, ससुरा में रहिए हस्बैंड और ससुर के नाम से पहचान होता है। लेकिन खुद से डी एक्शन बिजनेस में आने के बाद खुद से अपना नाम से पहचान होता है। तो यहाँ सारा कुछ आज जिस तरह से हमको गुरु बताते हैं उस तरह से करते हैं, गुरु को बातों को मानते हैं जैसे हमको बताती है। और इसमें जो आगे बढ़ने का जो मेन हम लोग का रास्ता है, इसमें हर दीदी लोग का 5 टिकट सेल करना चाहिए। कहीं का भी सेंटर होके 5 टिकट सेल करने जिस दिन सीख जाइएगा, उस दिन आपसे प्रोडक्ट कोई लेगा या ना लेगा, लेकिन आप टिकट बेचना सीख जाइएगा, उस दिन आप सफल हो सकती है। रोज जाके होम मीटिंग कीजिए, सेंटर मीटिंग कीजिए, और जूम मीटिंग किसी का भी होके जूम मीटिंग पर एकदम बने रहिए। और गुरु जिस तरह से गुरु बताती है, 100% नहीं 1000% गुरु को बातों को पालन कीजिए। आज हमको जैसे बता करते हैं, और जिस दिन गुरु के बात आपको कड़वा लगने लग जाइएगा,
जो सीनियर आपसे डांटते हैं, हमारे गुरु इतने कड़वा है कि आज के अग्रवाल सर चल गए, लेकिन के अग्रवाल सर से हमारे गुरु बसंती दी 1 रुपया ना कमाएगी। जो गुरु आपको डांटती है, वो जितना आज कमा रही है उतना पर चढ़ा देगी। तो गुरु के बाद कड़वा किसी को नहीं लगना चाहिए। गुरु डांटते हैं सिर्फ हम लोग के लिए, हम लोग के जिंदगी बदलने के लिए, हम लोग के भविष्य बदलने के लिए। और गुरु का डांट, जितने गुरु डांटेंगे उतने हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा, हम लोग का इनकम बढ़ेगा। तो आज हमको बसंती दी डांट डांट करके आज हमको ज्यादा तो नहीं आता है दीदी, लेकिन हर महीना 50,000 रुपया प्लस आता है। और अभी जो मेरा बोनस है इतना भी आता है, लेकिन इतना आने के बाद भी हमको बहुत कम लगता है। डी एक्शन में इतना पैसा है दीदी कि डी एक्शन में आप चाहिए तो चम्मच से निकालिए, आप चाहिए तो बाल्टी से निकालिए, और आपके अंदर पावर है तो आप समरसेबुल भी फिट करके निकाल सकती है। डी एक्शन में अलमथा पैसा है, आपको निकालने आना चाहिए। और आज इस बिजनेस में हम लगे हुए हैं। अभी तो धीरे धीरे करके मेरा सारा सपना पूरा हो चुका है दीदी। कार लेने के लिए, कार लगाने के लिए भी मेरे पास उतना अच्छा व्यवस्था नहीं था, लेकिन अभी उसको हम जहाँ लगाए हैं वहाँ हम झाला तर लगाते हैं अपना कार को। तो खैर कोई बात नहीं है, आज यहाँ लग रहा है। आने वाला समय में आज हम लोग इतना अच्छा हमारे गुरु घर बनाए हैं, हम रोशन भैया को घर को देख करके आए हैं, तो मेरे अंदर बहुत सारा और आग, जो आग नहीं लगल था वो भी आग लग चुका है। हम सोचते हैं कि जब हमारे गुरु इतना गरीबी स्तर से उठ इतना अच्छा जमीन लेकर के औरंगाबाद जिला में घर बना सकते हैं, तो मेरे अंदर भी अब सपना चल रहा है। इधर जितना सपना बिजनेस का जितना जरूरत का सामान था उतना तो हम खरीद लिए, लेकिन अभी मेरा अच्छा घर नहीं है। और मेरा सपना है कि हम अपना गांव में भी घर नहीं बनाना चाहते हैं। मेरा अब एक ही सपना चल रहा है कि बढ़िया अच्छा जगह रोड पर जमीन ले करके और जो हम घर बनाएंगे वो आज इतना अच्छा घर बनाएंगे कि जितने हम घर के लिए तकलीफ किए हैं दीदी, हम जब 20 साल 22 साल गुजारा कर सकते हैं। आज हमको शादी हुई 2002 में हुआ है, 2025 चल रहा है, 23 साल हो गया। लेकिन जब 23 साल हम गुजर कर सकते हैं तो 5 साल करने के लिए मेरे पास और क्षमता है। हम अब भले 5 साल 4 साल हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको उसी में रहना पड़ेगा, लेकिन रहेंगे। लेकिन मेरा सपना है कि रोड पर जमीन लेकर के जो मेरा घर है वो 5 करोड़ का कम से नहीं होगा। और 2024 तो हम जैसे तैसे गुजार दिया, लेकिन 2025 हमको बर्बाद नहीं करना है। 2025 में 25 लाख पीवी के साथ हमको डबल डायमंड बनना है। और यहाँ छोटा सपना नहीं लेकर के आए हैं, हमको न रुकना है न झुकना है, न इसमें हमको चुकना है। हमको जो एक ही लक्ष्य है, हम अपना बच्चा को क्राउन वेस्टर का पोस्ट छोड़ करके इस दुनिया से जाना चाहते हैं। अभी इसके लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, हम लगाने के लिए तैयार है। लेकिन हम क्राउन वेस्टर बन के इस दुनिया से जाएंगे, और अपने नहीं बनेंगे, अपने टीम में हम भी क्राउन वेस्टर बना करके जाएंगे। हम क्राउन वेस्टर बनेंगे तो मेरा टीम भी क्राउन वेस्टर बनेंगे। जिस तरह से मेरा सपना पूरा हो रहा है उस तरह से मेरा टीम को भी सपना पूरा होगा। और सभी अपना टीम को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से टीम अभी कर रहे हैं और आगे भी जा करके करेंगे। क्योंकि हम ना सिस्टम को उल्लंघन करते हैं, हम ना सिस्टम को तोड़ते हैं, तो मेरा टीम भी नहीं तोड़ते हैं, बहुत अच्छा से सिस्टम को पालन करते हैं। अभी मेरा यही सपना चल रहा है भैया। और जितने भी भाई बहन लोग ये बिजनेस में लगे हुए हैं, पूरा एकदम मेहनत से कीजिए। पूरा जिस तरह से आज गुरु बता रहे उस तरह से गुरु को बातों को पालन कीजिए। यहाँ से जिंदगी हर आदमी को बदलता है, बदलने वाला चाहिए। और बस इतना ही। और जाते जाते मेहंदी रंग लाता है छप जाने के बाद, और डीएक्शन रंग लाता है 5 साल के बाद। और बोलने के दौरान अगर हमसे कुछ गलती हुआ होगा तो हमको छोटा बहन समझ के माफ कीजिएगा। जितना आता है उतना बता रहे हैं भैया। इसके बाद तब लड़का लड़की को शादी करने के लिए हम तय हो जाएंगे। अगर इस सपना को लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमको रोशन भैया, बसंती दी, सुमित भैया बताएंगे वही तरह से हम करेंगे। उन्हीं को बातों को पालन करेंगे, अपना मनमानी नहीं करेंगे। लेकिन वो चीज मेरे अंदर चल रहा है। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। सभी भाई बहन को इतना देर से सुनने के लिए सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।
और अपना गुरु को नमन और प्रणाम करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त संगीता दीदी। वाकई में आपका मीटिंग आज का बहुत ही जबरदस्त रहा और आपको इतना शानदार मीटिंग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।